सो गाइज आज हमारे पास एक न्यू पजल है और आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस न्यू पजल की। बहुत इंटरेस्टिंग इसकी एक कहानी भी है। तो चलिए हम लोग बगैर कुछ लेट की शुरू करते हैं। ये हमारे सामने एक बॉक्स रखा हुआ है और अभी आप देख रहे हैं इस बॉक्स में आपको देखने को मिल रहा है प्ले हिल्स री डिस्कवर द जॉय ऑफ प्ले। ये यहाँ पर इनका एक टैग लाइन है। तो चलिए इसको यहीं पर रखते हैं, इसको ओपन करते हैं और ओपन करने पर कुछ हमें पेपर्स देखने को मिलता है। सबसे पहला पेपर जो हमें देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं लिखा गया है एज 13+ ईयर्स स्टूडेंट्स के लिए है, यानी 13 साल से जो भी 13 साल से बड़े जो भी बच्चे हैं वो इसको प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं आर्किमिडीज स्टोमैकियन, ये इस पजल का नाम है। कहते हैं कि आर्किमिडीज अपने खाली समय में इस पजल को सॉल्व करते थे और उन्होंने इसी पजल की मदद से ज्यामिति की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट किया हुआ था, सॉल्व किया हुआ था। तो इस पजल को बनाने का जो श्रेय जाता है वो भी आर्किमिडीज को ही जाता है। बाय द वे ये एक स्क्वायर के फॉर्म पर होती है, इसलिए इसे स्क्वायर पजल के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि ब्रेन बूस्टर यहाँ पर लिखा हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं लिखा गया है मोर देन 500 सोल्यूशंस। तो 500 से ज़्यादा सोल्यूशंस इसके मौजूद हैं। तो इस पेपर में फ़िलहाल इतना ही है। तो चलिए इसको इधर रख देते हैं और फिर अब देखते हैं दूसरा पेपर हमारे सामने ये रहा। और यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं वर्ल्ड ओल्डेस्ट पजल, साफ साफ लिखा गया है कि दुनिया की सबसे पुरानी पजल है। और इस पजल को किसने बनाया था? आर्किमिडीज ने बनाया था। और आर्किमिडीज अपने खाली समय में इसी पजल को सॉल्व करते थे। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आर्किमिडीज स्टोमैकियन पजल, स्क्वायर पजल। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं अ फ्यू ऑफ 536 सॉल्यूशंस। कुल इसके जो सॉल्यूशंस यहाँ पर बताए जा रहे हैं वो 536 सॉल्यूशंस बताए जा रहे हैं। और इसमें 1 2 3 4 5 6 सॉल्यूशंस यहाँ पर अभी आप देख भी रहे हैं। इसके अलावा इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या इसके अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो फिलहाल दो पेपर अभी हम लोग देख चुके हैं और इन पेपर्स में इतना ही है। बाकी आगे हम लोग देखते हैं। तो आर्किमिडीज ने जिस पजल को फॉर्म किया है वो पजल आपके सामने ये रही। अभी आप देख रहे हैं ये है वो पजल जिसको आर्किमिडीज ने फॉर्म किया हुआ है। तो इस शीट को भी हम लोग फिर से ओपन करेंगे। इसके अलावा बॉक्स के अंदर एक ये है और ये आई थिंक मुझे लग रहा है शायद ये स्टैंड है। तो स्टैंड को भी अलग कर लेते हैं। उसके अलावा बॉक्स के अंदर आप देख रहे हैं कहीं कुछ भी नहीं है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये इसी बॉक्स की कुछ कटिंग वटिंग है, बाकी कुछ भी नहीं। तो ये बॉक्स अपना खाली हो चुका है पूरी तरह से। इसको हम लोग इसको साइड में रख देते हैं और साइड में रखने के बाद अब यहाँ से हम लोग देखते हैं तो इसको किस तरीके से अभी स्टैंड में घुसाएंगे ये देखेंगे। और अब इसको ओपन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखते हैं तो आर्किमिडीज स्टोमैकियन पजल में खास बात ये है कि यहाँ पर टोटल आपको कितने ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं। तो ये इतने ढेर सारे ब्लॉक्स हैं और इसको भी हम लोग 1 बाई 1 देखेंगे भी। सबसे पहले इसका हम लोग कवर हटाते हैं। और ये अभी आप देख रहे हैं कि इसमें पीछे से ये इस स्टैंड को लगाने के लिए ये है। तो आई थिंक ये कुछ कैसे लगेगा, मुझे लगता है शायद ऐसे लगना चाहिए। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि लगेगा कैसे। मुझे तो लगता है कि ये इसी में आना चाहिए। और इसमें आने के बाद इसको यहाँ पर इस तरह से लगा दिया जाएगा और इसका ये पूरा रैपर हम लोग हटा देते हैं। तो रैपर हटाने के बाद में ये अब पूरी पजल अपने सामने ये आ गई। अब ये कैसे रखी जाएगी ये एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है। बाय द वे अगर आपके दिमाग में इसको रखने का कोई प्लान हो, क्योंकि ये तो अभी टिक नहीं पा रही है तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। बैक साइड तो पूरा ये स्मूथ है, तो इसके बैक साइड तो कुछ ऐसा आपको लगा भी नहीं है। और इसको रखने का क्या तरीका हो सकता है? शायद यही तरीका होगा एग्जैक्टली, लेकिन इससे ये पीछे गिर रही है तो फिर ये भी तरीका नहीं होना चाहिए। और कोई इसके अलावा तो ये अभी आप देख रहे हैं इस तरह से ये पजल रखी जाएगी। और ये रहा इसका स्टैंड, जो कि मैंने इस स्टैंड को पूरा कंप्लीट कर लिया है। बाय द वे इस स्टैंड को कंप्लीट करने के बाद में इसमें आप पजल भी रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस स्टैंड को आप दूसरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप कोई फ़ोन भी रख सकते हैं तो ये फ़ोन का भी काम करेगा, जैसा कि अभी आप इसका
देख पा रहे हैं, इसमें हम लोग फ़ोन रख के देखते हैं कि फ़ोन का वेट बियर कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो बिल्कुल ये फ़ोन का वेट भी बियर कर रहा है, तो बढ़िया। तो ये हमारे सामने पज़ल मौजूद है जो कि अभी आप देख रहे हैं, और ये आर्किमिडीज़ स्टोमैचियन पज़ल है। करना कुछ नहीं है, इसके सारे ब्लॉक्स को हम लोग 1 बाय 1 काउंट करेंगे। पहला ब्लॉक ये निकाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड एट लास्ट ये रहा 14। तो ये 14 पीसेस हैं, और 14 पीसेस आपको इसके अंदर फिर से अरेंज करने होते हैं। थिंक इनसाइड द बॉक्स, आर्किमिडीज चैलेंज अवेट्स। तो आर्किमिडीज का चैलेंज क्या है कि आपको ये 14 पीसेस इस तरह से इसके अंदर अरेंज करने हैं कि ये सारे के सारे पीसेस वापस से सेट हो जाएं। तो क्योंकि इसके 500 प्लस सोल्यूशंस हैं, और अगर अभी हम लोग इसको रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये सेट होना तो थोड़ा सा मुश्किल ही है, क्योंकि इतना भी आसान नहीं है इस पजल को सॉल्व करना जितना कि हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन प्रयास तो किया ही जा सकता है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो लग नहीं रहा है कि ये इसमें कहीं अरेंज हो पाएगा, लेकिन होना भी इसी में है अरेंज, ये बात भी सही है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चीज़ें कुछ डिस्टर्ब हो रही हैं। तो ओवरऑल आपको ये सारे पीसेस यूज़ करके और इसको इस तरीके से अरेंज करना होता है कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट इसका अरेंज है। बहुत बड़ी बात है कि उस टाइम पीरियड में जब आर्किमिडीज थे और जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके बाद इन्होंने इस पजल को फॉर्म किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और माना जाता है कि अपने खाली समय में आर्किमिडीज इसी पजल को सॉल्व करते थे, और बहुत सारे आर्किमिडीज ने इन्वेंशन भी किए हुए हैं, जिसमें कि एक आपको जानते हैं लॉ ऑफ फ्लोटिंग, उत्प्लावन का सिद्धांत, जो कि आर्किमिडीज ने दिया हुआ है, जिसके पीछे